हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर में हम EL 207 माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। बच्चों, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्यूटर एंड IT फंडामेंटल्स में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस और डाटा कंप्यूटर को फीड करते हैं और जो भी डाटा हम कंप्यूटर को फीड करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, जैसे कि इस एरो मार्क से शो किया है। वैसे ही आउटपुट यूनिट रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट यूनिट को भी जो भी डाटा आउटपुट यूनिट के पास आ रहा है वो मेमोरी के थ्रू ही आ रहा है, जैसे कि एरो मार्क से, पिंक एरो मार्क से डिस्प्ले किया गया है। जो मेन पार्ट है वो उसको हम कहते हैं CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जैसे हमें पता है मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, कि जो भी हम इनपुट यूनिट से इंस्ट्रक्शन यानी कि कमांड और डाटा भेजते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? डिफरेंट यूनिट्स के वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर बेसिकली काम क्या करता है कि जो डाटा हमने इनपुट यूनिट से दिए हैं उनकी प्रोसेसिंग करता है। कैसी प्रोसेसिंग करता है? जो इनपुट यूनिट से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर डाटा की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं उसे हम मेमोरी में स्टोर कर देते हैं और मेमोरी से वो डाटा आउटपुट यूनिट पे डिस्प्ले हो जाता है। अब हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमें ये देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर अगर हम ये कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के सर्किट को कंबाइन कर दें, क्योंकि ये 2 यूनिट जो हैं वो प्रोसेसिंग का कार्य करती हैं, तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर ये 2 यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट व अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जो हमारा प्रोसेसर है वो एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप या IC है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, जैसा हम ये डेफिनेशन देख रहे हैं, microprocessor is a programmable electronic chip. It is used in almost all electronic devices like mobile phones, printer, washing machine, car, etc. तो माइक्रोप्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक IC है और इसे हम आजकल ज़्यादातर जगह पे यूज में लिया जाता है। जैसे सभी मोबाइल फोन्स के अंदर एक माइक्रोप्रोसेसर होगा। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स देखते हैं या डिवाइसेस देखते हैं, जैसे आपका माइक्रोवेव है, प्रिंटर है, वॉशिंग मशीन है, स्कैनर है, सबके अंदर हम एक माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता क्या है? अभी हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या पार्ट्स होंगे? कंट्रोल यूनिट होगा और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप डिजाइन विद रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड कंट्रोल एंड टाइमिंग एलिमेंट्स। तो इस IC के अंदर क्या है? कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हैं और कंट्रोल एंड टाइमिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब हम देखें कि ये फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, क्योंकि जो भी यहाँ पे मेमोरी है वो रजिस्टर से बनी हुई होती है और रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं।
तो फ्लिप फ्लॉप एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर हम एक बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक बाइनरी डिजिट जो कि 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें सिंगल बाइनरी डिजिट को स्टोर किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें उसको बाद में दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे। यहाँ हमें ये समझना है कि फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके अंदर एक बाइनरी डिजिट जो कि 0 हो सकता है या 1 स्टोर कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रजिस्टर। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ होता है, अर्थात रजिस्टर में एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। जैसे 4 बिट रजिस्टर है तो 4 बिट रजिस्टर हमारा 4 फ्लिप फ्लॉप से बना होगा। उसमें 4 बाइनरी डिजिट्स जैसे यहाँ दिया है 1011 को स्टोर किया जा सकता है। अगर हम ये माने कि हमारा 8 बिट रजिस्टर है तो 8 बिट रजिस्टर 8 फ्लिप फ्लॉप से बना होगा। वह उसमें 8 बाइनरी डिजिट्स जैसे 101011 को स्टोर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है 11001011। ऐसे कोई भी 8 बिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 8 बिट रजिस्टर के अंदर हम 8 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स। तो 207 के अंदर हमें जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर ये एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। मेमोरी व इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस और डाटा बस व कंट्रोल सिग्नल का यूज करता है। So 8085 microprocessor consists of registers, flip-flops and timing elements. Now 8085 microprocessor basically contains instruction registers, few registers to store some data, instruction decoder which is used to decode the instruction, ALU, control and timing unit. So basically 8085 microprocessor consists of instruction register, few registers, instruction decoder, ALU, control and timing unit. The memory and input output devices are outside the microprocessor. Memory is used for storing the data and instruction. अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? जो मेमोरी में हमने इंस्ट्रक्शन स्टोर करी हैं उसको एक एक रीड करता है और फिर रीड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम है वो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला काम वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना। अब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा को रीड करने के लिए 2 बसेस को काम में लेता है। 2 बसेस कौन सी हैं? एक है एड्रेस बस और सेकेंड वन इज डाटा बस। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो एड्रेस बस होती है वो 16 लाइन से बनी होती है। इसका मतलब एड्रेस बस में 16 लाइंस होती हैं। ये 16 लाइंस को हमने नाम दिया है A0 से A15। फर्स्ट लाइन को हम कहेंगे A0, सेकेंड लाइन को कहेंगे A1, थर्ड लाइन को कहेंगे A2 एंड सो ऑन, और 16th लाइन का हमारा नंबर आ जाएगा A15। तो जो एड्रेस बस है
उसके अंदर 16 लाइन्स हैं जिसको हमने नंबर दिया है A0 से A15। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है। इसके ऊपर जो हम डाटा प्लेस करते हैं वो किसी एक मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर एक मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करना होता है, तब उसका एड्रेस बस पे प्लेस करता है और जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमने एड्रेस बस पे प्लेस किया है वो मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी। वैसे ही 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो डाटा बस है वो 8 बिट की होती है और इन 8 लाइंस को हमने नंबर दिया है D0 से लेके D7 तक। जो हमारी डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि डाटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक जा सकता है, साथ में मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर डाटा रीड भी कर सकता है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और आउटपुट डिवाइस को डाटा भेज सकता है और मेमोरी और इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए 2 बसेस का यूज करता है। एक को हम कहते हैं एड्रेस बस और दूसरे को हम कहते हैं डाटा बस। एड्रेस बस के अंदर टोटल 16 लाइंस होती हैं जिसको नंबर दिया है A0 से A15। वैसे ही डाटा बस 8 लाइंस की होती है जिसको नंबर दिया है D0 to D7। डाटा बस हमारी ब्लू लाइन से शो हो रखी है। जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है, जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है। एड्रेस बस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और डाटा फ्लो करने के लिए, यानी कि डाटा भेजने और डाटा रिसीव करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर डाटा बस को यूज करता है। अब मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि सपोज हमारी एड्रेस लाइन के अंदर सिर्फ 2 लाइंस हैं और ये 2 लाइंस को हम कह रहे हैं A1 और A0। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो कि 8085 में 16 है, हम उसको समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी मेमोरी एज्यूम कर रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ 2 एड्रेस लाइंस काम में ले रहे हैं A1 और A0। जब हम 2 एड्रेस लाइंस काम में लेते हैं तो जितनी मेमोरी हम काम में ले सकते हैं वो हो जाएगी 2 to the power 2, क्योंकि सिर्फ 2 एड्रेस लाइंस है जो कि हैं 4, यानी कि 2 एड्रेस लाइन से हम 4 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को काम में ले सकते हैं। अब मेमोरी क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था रजिस्टर। तो मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ रजिस्टर। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे हमने 4 रजिस्टर्स काम में आ रहे हैं और इसके अंदर कितने 4 8-बिट रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। 4 क्योंकि 4 लोकेशन है, 8-बिट इसका मतलब ये है कि हर रजिस्टर के अंदर 8 बाइनरी डिजिट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ माने कि इस लोकेशन के अंदर वैल्यू स्टोर है, इस तरह से हर लोकेशन के अंदर हम 8-बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहाँ पे 4 8-बिट रजिस्टर से हमने 4 लोकेशन की मेमोरी बनाई है। यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का हर लोकेशन को पहचानने के लिए उसे एड्रेस दिया जाता है। जैसे हमें मालूम है कि हर घर को कोई ना कोई एड्रेस होता है जिससे पोस्टमैन उस घर पे कोई भी लेटर डिलीवर कर सकता है या हम उस घर की लोकेशन को पहचान सकें। वैसे ही मेमोरी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जब मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है तो हर मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हर मेमोरी लोकेशन को एक फिक्स्ड एड्रेस दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है, यहाँ पे हमने दोनों बिट्स को कर दिया है 00।
सेकेंड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा 0, 1। थर्ड मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा 10 और फोर्थ मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो जाएगा 11। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सभी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अलग है और फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे ये दोनों डिजिट्स A1 A0 की वैल्यू 00 है। जब हम लास्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंचे तो इन दोनों एड्रेस लाइंस की वैल्यू हो गई है 11। तो दो एड्रेस लाइन से हम 4 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं। वैसे ही सपोज हमारे पास 3 एड्रेस लाइंस हैं तो हम 2 to the power 3 यानी कि 8 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं। हर मेमोरी लोकेशन में पहले की तरह ही 8 बिट स्टोर है। सपोज इस तरह से कोई भी 8 बिट हो सकती हैं। तो हर मेमोरी लोकेशन के अंदर 8 बिट डाटा स्टोर है। फर्स्ट मेमोरी लोकेशन 3 एड्रेस लाइंस हैं। सपोज अब जो एड्रेस लाइंस काम में आ रही हैं वो हैं A2, A1 और A0। 3 एड्रेस लाइंस हो गई और फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर ये तीनों बिट्स की वैल्यू है 0। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के लिए एड्रेस हो जाएगा 001। उसके बाद वाली मेमोरी लोकेशन 010, नेक्स्ट की 011, नेक्स्ट 100, 101, 110 और लास्ट मेमोरी लोकेशन 111। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए सभी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अलग है और पहली मेमोरी लोकेशन पे तीनों एड्रेस बिट्स की वैल्यू है 000। लास्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंचे तो यहाँ पे ये सारी बिट्स की वैल्यू हो गई है 111। वैसे ही अगर हमारे पास 4 एड्रेस लाइंस होते तो हम 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकते थे। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे पास 16 एड्रेस लाइंस अवेलेबल हैं। अब 16 एड्रेस लाइन से हम 2 to the power 16 जो कि है 65,536 मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास टोटल मेमोरी लोकेशन हो गई हैं वो ये साइज है हमारे 8085 मेमोरी लोकेशन के साथ और यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशंस हैं 65,536। अब इतनी मेमोरी लोकेशन हम 8085 के साथ एड्रेस कर सकते हैं या काम में ले सकते हैं और यहाँ पे इसको हम 65536 को रफली अराउंड कहते हैं 64K। K का मतलब है 1000 और लास्ट में हम लगाते हैं B जो कि है बाइट। ये बाइट इसलिए क्योंकि सभी लोकेशन के अंदर हम 8 बिट डाटा स्टोर करते हैं। सपोज ये वैल्यू है तो B का मतलब है बाइट और 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। सभी मेमोरी लोकेशन में 8 बिट डाटा स्टोर है इसलिए यहाँ पे ये B आ रहा है 64KB या 64K लोकेशन से और हर लोकेशन के अंदर 1 बाइट डाटा स्टोर है। अब 64K लोकेशन या 65,536 लोकेशन के अंदर जो हमारी पहली लोकेशन का एड्रेस होगा उसके अंदर हम एड्रेस लाइंस क्या काम में ले रहे हैं A15, ये हमारी 16 एड्रेस लाइंस हो गई। पहली लोकेशन पे जब हम जाएंगे तो ये सारी वैल्यू 16 बिट्स की वैल्यू
0 हो गई है। आप इतना बड़ा एड्रेस लिखने के बजाय, बाइनरी में लिखने के बजाय हम हेक्साडेसिमल में चेंज कर देते हैं, जो कि है 4 4 का ग्रुप। तो ये हो गया है 0000। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एड्रेस है वो हो गया है 000H, यानी कि पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया है 000H। तो पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हो गया है 000H। सेकेंड मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 00000000 कि सारे बिट्स 0 हैं, सिर्फ A0 की वैल्यू 1 हो गई है, जिससे एड्रेस हो गया है 0001H, यानी कि सेकेंड मेमोरी लोकेशन जो है इसका एड्रेस हो गया है 0001H। ऐसे ही लास्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे तो सारी बिट्स हमारी क्या हो जाएंगी। तो लास्ट लोकेशन पे पहुंचेंगे तो सारी जो एड्रेस बिट्स हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 111111111111। जब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे 4FH। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस है 000H, सेकेंड का एड्रेस हो गया 001H, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 0002H, और जब हम लास्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेंगे तो लास्ट मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होएगा वो है FFFH। तो फर्स्ट का 0000H और लास्ट पे पहुंचे तो सारे 1 हो गए, जिसको हेक्साडेसिमल में लिखा है तो FFFH हो गया। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस 16 है, इसलिए ये 2 to the power 16 यानी कि 65,536 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। तो हम जिसको कहते हैं रफली 64 किलोबाइट्स, इसलिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ 64 किलोबाइट्स मेमोरी को यूज कर सकते हैं, जहां पे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 000H और लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है FFFH। थैंक यू।